राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन का सफल आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, वरिष्ठ नेता पीसी चाको, लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया दुहन उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने अपील की, अगर वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है तो आदरणीय पवार साहिब को ही सम्मिलित विपक्ष की कमान संभालनी होगी, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी से टकराने के लिए उनके जैसे अनुभवी और ऊर्जावान नेता की ही ज़रूरत है। धीरज शर्मा ने कहा कि आज नफरती विचारधारा से एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। आज हर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल को बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने की ज़रूरत है, लेकिन अगर विपक्ष को कोई साथ ला सकता है तो वो है पवार साहब। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने आदरणीय पवार साहब से अपील की वो भगवान श्री कृष्ण की तरह विपक्ष के साथी बने और 2024 के चुनावी समर की बागडोर संभाले। इस अवसर पर आदरणीय शरद पवार ने इस सफल आयोजन के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष धीरज शर्मा, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया दुहन का आभार जताया। आदरणीय पवार साहब ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है। आज बीजेपी ने देश को सिर्फ महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज से हमें सीखना चाहिए, वो दिल्ली की गद्दी के सामने नहीं झुके। आज राजनीति में भी इसी मंत्र पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में तानाशाही और उसके दुष्परिणाम देख चुके हैं। वहाँ प्रजातंत्र में कुछ लोग ही शासन में रहे और जनता उपेक्षित ही रही है, यानी ये लोकतांत्रिक तानाशाही का तरीका है और आज भारत में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपील की, आज हर किसी को महात्मा गांधी के बताए पथ पर चलने की ज़रूरत है। आदरणीय शरद पवार ने किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हमें देश के किसानों पर गर्व है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के 3 काले कानूनों की वजह से किसानों ने एक साथ बहुत दुख सहा, लेकिन एनसीपी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। पवार साहब ने महिलाओं के मुद्दे पर भी केंद्र और बीजेपी की सरकारों को घेरा और उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ही महिलाओं को उनका हक और सुरक्षा दिला सकती है। शरद पवार ने राष्ट्रवाद पर बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार की सुरक्षा संबंधी नीतियों पर भी उंगली उठाई। उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा और चीन की लद्दाख समेत एलएसी के कई हिस्से में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश के सभी युवाओं, छात्रों को एकजुट होने और नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए विकास वाली राजनीति के समर्थन की अपील की। पार्टी की वरिष्ठ नेता सह सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारी पार्टी एनसीपी का जीतने का स्ट्राइक रेट शानदार है, इसे बरकरार रखना है। इस कार्यक्रम में मशहूर शायर मंजर भोपाली भी शामिल हुए, जिन्होंने देश की गंगा जमुनी तहजीब और उसको पहुंचाए जा रहे नुकसान पर कई गीत सुनाए। मेरे तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथी, युवा साथी और विद्यार्थी संगठन के मेरे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन पे हम लोग दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। बहुत टाइम बाद हमारे को एक मौका मिला, जिसका मैं तहे दिल से आदरणीय शरद पवार साहब का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे कम उम्र के नौजवानों को, मेरे को और सोनिया जी को इस राष्ट्रीय अधिवेशन की जिम्मेवारी
सौंपने का विश्वास दिखाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ है और आज हमने फिर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी इनकी पुनश्च राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हमने चुनाव करके उस प्रक्रिया से उन्हें वापस वहाँ पर नियुक्त किया है। हमारी पार्टी को 23 साल पूरे हुए हैं और इस 23 वर्षों की यात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक नेशनल पार्टी के तौर पर रिकग्निशन प्राप्त किया है और तकरीबन इस देश के सभी राज्यों में कभी न कभी हमने विधानसभा में वहाँ से प्रतिनिधित्व किया है और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पिछले अनेक वर्षों से हमारे वहाँ पर प्रेजेंस हमने दर्ज किया है। जी देखिए, ये आज हमारा 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन था दिल्ली में और लगभग पूरे देश के 26 राज्यों से हमारे सब डेलीगेट्स यहाँ पे उपस्थित हुए और मुझे लगता है जिस तरीके से जोश हम सब लोगों ने देखा है वो समय दूर नहीं जब 2024 में पूरे देश में शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का डंका बजेगा। हम लोग तेज़ी से अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, देश के सभी लोगों को लगता है कि गुजरात मॉडल तो बहुत देख लिया, अब महाराष्ट्र मॉडल देखने की बारी है। जिस तरीके से देश के केंद्र की सरकार ने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणा की है, आर्थिक रूप से हम लोग विफल होते जा रहे हैं, श्रीलंका जैसी स्थिति में आते जा रहे हैं। अब मोदी जी पे 2024 में देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। अब एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो सभी विपक्षी दलों को साथ में ले सके, सभी लोगों के साथ में लेके इन सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम कर सके और हम सब लोगों को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और देश के सभी युवाओं को अब ये लगता है कि अब शरद पवार साहब जैसा नेतृत्व की देश को ज़रूरत है और मुझे पूरा भरोसा है सभी विपक्षी दल साथ में आएंगे और 2024 में मिलके इन सांप्रदायिक ताकतों को लड़ने का काम करेंगे।